डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति महाराज और शनि महाराज के प्रभाव के बारे में। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी भाव को साथ में प्रभावित करते हैं तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। ज्योतिष की भाषा में इसको डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहा जाता है। और इन दो ग्रहों को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि बृहस्पति जहाँ एक और भाग्य के कारक हैं, जीव कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं, काल के कारक हैं। तो इन दोनों का प्रभाव जब भी किसी एक भाव पर पड़ता है तो बहुत स्वाभाविक है कि उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन कौन से दो भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या सकारात्मक रिजल्ट हो सकते हैं, क्या नकारात्मक रिजल्ट हो सकते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी हमेशा की तरह बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं दिए जा सकते। मेरे हिसाब से लग्न हमेशा आपको रिलेटेबल रिजल्ट देगा। तो जिनको अपना लग्न पता है वो लग्न से ऑब्जर्व करना चाहते हैं इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। जो लग्न से नहीं देखते हैं, जिनको अपना लग्न नहीं कन्फर्म, वो चंद्र राशि से अपना राशिफल देखते हैं, वो भी इस वीडियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से दो भाव हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं। सबसे पहला भाव जो आपका एक्टिवेट हो रहा है वो है चौथा भाव। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महाराज 22 अप्रैल को यहाँ पे आके बैठ गए और शनि महाराज की दृष्टि तो जनवरी से पड़ रही थी, तो दोनों का प्रभाव हो गया। और अष्टम भाव, 8वां स्थान। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि पड़ रही है और शनि महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपका चौथा स्थान और आपका 8वां स्थान ये एक्टिवेटेड है शनि महाराज और बृहस्पति द्वारा। चौथे स्थान से शुरुआत करते हैं। ये भाव बहुत चीज़ों को दर्शाता है। सबसे पहले तो एक केंद्र भाव है, केंद्र स्थान है, विष्णु स्थान है। विष्णु स्थान, केंद्र स्थान जीवन में स्थिरता देते हैं। तो जब आपका एक केंद्र स्थान प्रभावित हो गया शनि महाराज और बृहस्पति महाराज द्वारा, तो यानी कि जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। हर भाव कई चीज़ें दर्शाता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिसके नाम से वो भाव जाना जाता है। तो चौथा भाव किन चीज़ों से जाना जाता है? सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये फैमिली का स्थान है, ये इमोशंस का स्थान है, ये वाहन का स्थान है। तो इन सब चीज़ों के संबंध में आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छा वर्ष है। आपकी प्रॉपर्टी कोई है, यानी कि आपकी कोई ज़मीन आदि है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, बहुत अच्छा वर्ष है। आप अपनी प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराना चाहते थे, बहुत अच्छा वर्ष है। प्रॉपर्टी को रेंट पर, लीज पर देना चाहते थे, बहुत अच्छा वर्ष है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे और अच्छे रेट पर बेचना चाहते थे, बहुत अच्छा वर्ष है। क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी के संबंध में है, तो उसके रिलेटेड जो भी रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते थे आपको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी और दोनों ग्रहों का साथ भी मिलेगा। ये वाहन का स्थान भी है, यानी कि आप अपना मनचाहा वाहन भी इस वर्ष ले पाएंगे। खैर, जिनकी दशा अंतर्दशा और कुंडली बहुत स्ट्रांग है वही मनचाहा ले पाएंगे, अदरवाइज तो वाहन खरीदना भी हमारे देश में भी और कहीं पे भी थोड़ा सा एक लग्जूरियस चीज़ में आ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करने ही पड़ते हैं। लेकिन वाहन खरीदने के लिए, वाहन प्राप्त करने के लिए पूरा ही वर्ष आपका बहुत अच्छा है। ये माता का स्थान है। अब शनिदेव की जब तक अकेले दृष्टि पड़ रही थी जनवरी से, तब तक हो सकता है आपकी माता जी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ सेहत खराब रह रही हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हो, परेशानी आ रही हो। लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति आ गए हैं तो वो जो नेगेटिव प्रभाव है शनि महाराज के उसको कम करेंगे। तो आपकी माता जी को कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे थे वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी माता जी वर्किंग वुमेन है तो उनको कई तरह के लाभ प्राप्त अवश्य होंगे। ये इमोशंस का स्थान भी है, यानी कि इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होंगे। और आज के टाइम में जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि ये फैमिली का स्थान भी है। तो शनि महाराज धन स्थान से बैठकर देख रहे हैं और बृहस्पति महाराज यहाँ पर खुद आ गए हैं, यानी कि आपकी पूरी फैमिली में भी इस वर्ष धन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो
तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको केवल इस भाव के एक्टिवेट होने से प्राप्त हो सकती हैं। शनि महाराज आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी का यहाँ पे महत्व आ गया, उनकी दृष्टि चौथे घर पे है। और बृहस्पति महाराज आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर का संगम हो रहा है, लग्न का संगम हो रहा है चौथे स्थान पर। किस तरह से? क्योंकि दोनों प्रभावित कर रहे हैं। वह लोग जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए वर्ष बहुत स्वर्णिम है, और उन लोगों के लिए तो और भी अच्छा है जो ऑलरेडी विदेश में हैं और वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, वो परमानेंट रेजिडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, सिटीजनशिप प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए पूरा ही वर्ष अच्छा है, क्योंकि वो इमिग्रेशन से संबंधित जो भी आपके कार्य अटक रहे थे वो इस वर्ष पूरे हो सकते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी ही खुद चौथे घर पे है और ये चौथा भाव भी डबल एक्टिवेट हो गया है। तो उस संबंध में भी आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। ये जो स्थान है चौथा स्थान, ये सप्तम भाव से 10वां स्थान है। यानी कि आपके बिजनेस में जो लोग बिजनेस करते हैं उनको एक स्थिरता मिलेगी, उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, उनको नए नए कार्य मिलेंगे। ये स्थान सप्तम से 10वां है, यानी कि आपके पति या पत्नी को भी उनके कार्य क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, उनको प्रमोशन मिल सकते हैं। ये जो स्थान है ये पंचम से 12वां है। स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है, स्पेशली नवंबर से पहले का समय, क्योंकि राहु भी अभी चौथे घर में ही है। ये जो स्थान है ये तीसरे से दूसरा है, यानी कि आपके भाई बहन को भी कुछ ना कुछ लाभ इस पूरे वर्ष में धन का अवश्य प्राप्त हो सकता है। ये जो स्थान है ये धन स्थान से तीसरा स्थान है, यानी कि आप अपने प्रयासों से धन बहुत अर्जित कर सकते हैं। यानी कि धन कमाने के लिए जो भी प्रयास आप इस वर्ष करेंगे उसमें आपको अधिकतम सफलता प्राप्त होगी। ये स्थान छठे से 11वां है, यानी कि लीगल मैटर्स में आपको कामयाबी मिलेगी, लीगल मैटर्स में आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए चौथे भाव का स्ट्रांग होना ही आपके जीवन में कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकता है। इसके बाद ये स्थान जो है ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान भी है। तो 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण होते हैं, तो एक जर्नी स्टार्ट होती है। देखिए त्रिकोण में ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, जो भी त्रिकोण बांटे हुए हैं कुंडली में उसमें जो पहला भाव है वो उस चीज़ को दर्शाता है कि वहाँ से ऊर्जा स्टार्ट होती है। तो चौथा स्थान वो मोक्ष की तरफ जाने के लिए, आध्यात्मिकता की तरफ जाने के लिए वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है। फिर अष्टम भाव मोक्ष स्थान होता है, फिर 12वां स्थान मोक्ष स्थान होता है। तो कई ऐसे लोग हैं जो मकर वाले हैं, उनकी एक आध्यात्मिक चेतना, उनकी एक धर्म के प्रति आस्था वो बढ़ने वाली है, और धर्म से ज़्यादा आप थोड़ा मोक्ष के प्रति या फिर इन सब चीज़ों के प्रति जो गूढ़ रहस्य होते हैं जीवन के, कि क्यों ये होता है, किस लिए ये होता है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा यहाँ पे आने का तात्पर्य क्या है, इन सब चीज़ों के प्रति आपकी थोड़ी जो रुचि है वो बढ़ जाएगी। यानी कि जीवन का मूल्य क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों के प्रति आप थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। और ये स्थान जो है चौथा, ये विद्या अर्जित करने का भी है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है आप कोई ना कोई विद्या भी इस वर्ष में अर्जित कर पाएंगे। अगला स्थान जो आपका एक्टिवेट हो रहा है वो है 8वां स्थान। 8वां भाव अकस्मात धन लाभ का भाव है, यानी कि आपको कई बार इस वर्ष में अचानक से धन का लाभ होगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना काम करते हैं या कुछ ऐसी जॉब करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इनकम कमाने की संभावना होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। तो अकस्मात धन लाभ होगा, आपको वसीयत आदि के थ्रू पैसा मिल सकता है। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, सॉल्व हो सकता है, उससे आपको धन लाभ मिल सकता है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके नाम करी जा सकती है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए भी पूरा ही वर्ष ये बहुत अच्छा है। ये स्थान रिसर्च का भी है, तो जो रिसर्च कुछ करना चाहते थे, भले वो स्टूडेंट हो या फिर एक कोई और आम नागरिक हो जो कुछ रिसर्च करना चाहता है, जो नहीं कि स्टूडेंट ही रिसर्च करते हैं, कई लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है, वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये पूरा वर्ष अच्छा है, कुछ रिसर्च कर पाएंगे। ये स्थान गूढ़ विद्याओं का है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, इन विद्याओं को समझना आसान नहीं है। जो आपकी कुंडली में होगा या गोचर में होगा या दशांतर दशा में होगा, तभी आप इन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं और इनको समझ पाते हैं। तो ये वर्ष ऐसा है जब आपको इन सब चीज़ों में कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है, ज्योतिष है, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और कई तरह की विद्याएं हमारे देश में, वाम मार्ग का, दक्षिण मार्ग का, कुछ भी जो भी आप सीखना चाहते हैं
उनके लिए पूरा ही ये वर्ष बहुत अच्छा है। ये जो 8वां स्थान है, ये इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी एक मोक्ष स्थान है। मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले 4, 8, 12। तो ये बहुत कंफर्म हो रहा है कि आपकी एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक चेतना अवश्य जागेगी और आप कई चीज़ों के रहस्य जानने में इच्छुक रहेंगे और कई चीज़ों के रहस्य आप जान भी पाएंगे। ये जो स्थान है ये पनफरा स्थान का भी एक उस ग्रुप ऑफ हाउसेस का एक पार्ट है। 2, 5, 8, 11 इनको पनफरा स्थान कहते हैं। तो यहाँ से भी अचानक से पैसा आता है। ये तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपके लिए ये जो वर्ष है ये अचानक से धन प्राप्ति के योग बहुत सारे बना रहा है। ये जो अष्टम भाव है सप्तम से दूसरा है। बिजनेस जो लोग करते हैं पैसा तो आपके पास अवश्य आने वाला है, क्योंकि बिजनेस का धन स्थान है। और ये क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर का भी स्थान है सप्तम भाव, और सप्तम से दूसरा एक्टिवेट हो रहा है। और मैं बता चुका हूँ कि आपके लाइफ पार्टनर को जॉब में भी कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी और उनका धन स्थान भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की इनकम भी इस पूरे वर्ष में अवश्य बढ़ेगी। ये जो अष्टम भाव है ये 10वें से 11वां है। करियर में चेंज लाने के लिए, जॉब चेंज लाने के लिए स्वर्णिम अवसर है। हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी जॉब चेंज कर ली हो या उनको कोई ऑफर आ गया हो। ये वर्ष पूरा जॉब चेंज करने के लिए, अपने करियर को एक नई राह देने के लिए बहुत ही अच्छा एक वर्ष है। ये स्थान लाभ स्थान से 10वां है, यानी कि अधिकतम प्रयास जो आप लाभ अर्जित करने के लिए करेंगे, पैसा कमाने के लिए करेंगे, उसमें स्थिरता रहेगी। और अपने करियर या बिजनेस से तो आप इस पूरे वर्ष में बहुत पैसा कमा सकते हैं। और इसके साथ ही जो स्थान है ये कहीं ना कहीं अनिश्चितता का स्थान भी होता है। तो जब ये दोनों मिलकर इस भाव को देखेंगे तो वो अनिश्चितता जो जीवन की होती है उसको कम करेंगे। आपकी कुछ हिडन सोर्स ऑफ इनकम है। कई लोग ऐसे होते हैं वो कैश में ज़्यादा डील करते हैं या उनके कुछ हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। उनका जो हिडन सोर्स ऑफ इनकम है वो और इस वर्ष बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट ये चौथा भाव और 8वां भाव स्ट्रांग होकर आपको देने वाला है। इन सब सकारात्मक चीज़ों पर काम कीजिएगा, इनसे कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो जब चौथा भाव इतना एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति के ऊपर कभी कभी कुछ आरोप लगते हैं, व्यक्ति का नाम खराब करने का प्रयास होता है और अपनों के द्वारा। तो ये प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों में ही हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इमोशंस का स्थान और इतना एक्टिवेटेड है, कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आया करेंगे जहाँ पे आप इमोशनली बहुत चार्ज अप हो जाया करेंगे और वहाँ पे कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। स्पेशली जैसे कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा आदि, ग्रहण आदि का समय, तो यहाँ पे कोई इमोशनल निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखें। इसके साथ ही जो चौथा भाव है ये सप्तम से 10वां है। अगर दोनों ही पति पत्नी काम करते हैं तो ये पूरे वर्ष में ईगो क्लैशेस बहुत रहने वाले हैं और इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में तंग करेगी। ये जो स्थान है ये पंचम से 12वां है, यानी कि जो रिलेशनशिप में है उनके बीच में बहुत अनस्टेबिलिटी आएगी और कई लेवल पर उनके बीच में अनस्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। और क्योंकि चौथा स्थान और अष्टम स्थान दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं, बहुत बार ऐसा होगा कि आप थोड़े अनसोशल हो जाएंगे, आपका लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका कोई कार्य ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या बात नहीं करनी होती तो ठीक है, लेकिन आप अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं और फिर ऐसे एक जोन में चले गए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। बाहर का खाना खाना थोड़ा सा कम कीजिएगा। अब 1 साल का पीरियड है, पूरा तो कोई नहीं अवॉइड कर सकता, लेकिन जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसके वजह से आपको कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है ये वर्ष आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। तो जिनको हृदय की कोई प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ध्यान अपना अवश्य दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। आपको पहला उपाय 2 बृहस्पतिवार करना है। उपाय क्या करना है, आपको किसी भी शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर थोड़ा से चंदन का तेल आपको अर्पण करना है और फिर कुछ बेलपत्र भी अर्पण करने हैं और खीर का भोग लगाना है। और फिर वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का 5-5 बार पाठ करना है। जो विदेश में रहते हैं वो केवल घर में रहकर बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करें। अगर जा सकते हैं मंदिर तो जाएं, लेकिन विदेश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये उपाय आप जब भी वीडियो देखिए उसके अगले बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। अगला उपाय आपको 2 शनिवार करना है। आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर
उनको जनेऊ अर्पण करना है, यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं। वहाँ पे पुरोहित जी आदि होंगे, उनको बता दीजिएगा कि जनेऊ चढ़ाना है, जनेऊ अर्पण करना है बजरंगबली को, तो वो करवा देंगे आपसे, एक प्रोसेस होता है उसका। और बजरंगबली को लड्डुओं का भोग लगाकर कुछ दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए ये जो आने वाला वर्ष है इसमें बृहस्पति महाराज और शनि महाराज मिलकर आपको अच्छे अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए